नाज़रीन ग्रामी, अकल और दिमागी सलाहियतों के हवाले से इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। ताहम बेशतर औकात ये भी देखा गया है कि कलील इंसानों की जमात ऐसे अवामिल को जन्म देती है कि जिन्हें देखकर इंसान शिशदर रह जाता है। साइंस की निगाह से अगर कायनात के बाहर झांकने की कोशिश की जाए तो हमें खला में निज़ाम शमसी की मौजूदगी का एहसास होता है। दुनिया में चंद ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो शमसी तवानाई में पाए जाने वाले सियारों और सितारों को अपनी मिल्कियत करार देते हैं। सुनने में ये खासा अजीब मालूम होता है, लेकिन इस गोल दुनिया को अजायबात की दुनिया कहा जाता है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही अफराद के बारे में मालूमात फराहम करेंगे जिन्होंने नाकाबिले यकीन दावे कर रखे हैं, जबकि इन दावों पर एतमाद करने वाले इंसानों की भी एक बड़ी तादाद इस जहाने लामकान में पाई जाती है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल इस काफिला ज़ौक़ में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद ना बजने वाली घंटी को भी बजा दें, ताकि अदबी, इल्मी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलकर दुनिया के अनोखे रंगों से शनासाई हासिल करने की कोशिश करें। मारिया एंजलिस ड्यूरॉन। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्पेन की रिहायशी मारिया एंजलिस ड्यूरॉन नामी एक खातून की। ये साल था 2010 का, जब 54 साला मारिया ने एक ऐसा दावा किया जिसे सुनकर तमाम दुनिया सकते में आ गई। मारिया ने कहा कि वो कायनात में मौजूद सबसे ज्यादा रोशन सितारे यानी सूरज की मालिकन है। इसके दावे ने कई अफराद का दिल दुखाया और उन्होंने मारिया पर केस कर दिया। बात जब स्पेन की अदालत में पहुंची तो मारिया ने दलाइल पेश किए और हैरान कुन तौर पर फैसला उसके हक में दे दिया गया। यूं दुनिया की इकलौती खातून कानूनी तौर पर सूरज की मालिकन बन गई। उसे खलाई तहकीकाती इदारे नासा की जानिब से एक सर्टिफिकेट भी दिया गया जो इस बात का सबूत है कि मारिया एंजलिस ड्यूरॉन चमकते सूरज की मालकन है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। मालकाना हकूक हासिल करने के बाद इस खातून ने दुनिया भर के इंसानों को मुखातिब करके कहा कि तमाम इंसानों को सूरज की रोशनी इस्तेमाल करने पर उसे किराया अदा करना होगा। चूंकि इस मुज़क्क़र-ख़ेज़ दावे का कोई हल मौजूद नहीं था, लिहाजा चंद माह बाद मारिया ने यह बयान बदलकर सोलर पैनल बनाने वाली कंपनीज को पाबंद किया कि वो उसे किराया अदा करें। इस खातून की बेवकूफियों का यह आलम है कि इसने जमीन पर बढ़ती आबादी के खदशे को सामने रखकर सूरज पर प्लॉट्स बेचना शुरू कर दिए। मारिया ने चंद शोरा आफाक ऑनलाइन वेबसाइट्स पर इश्तिहार भी लगा रखे हैं, और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अक्लो शऊर रखने वाले हजारों अफराद ने ये प्लॉट्स खरीदना भी शुरू कर दिए हैं। रेट की अगर बात की जाए तो मोहतरमा ने 120 रुपए फुट के हिसाब से सूरज की जमीन फरोख्त के लिए रखी है। इस फार्मूले की मदद से मारिया एंजलिस ने एक खतीर रकम भी कमा ली है। क्या आप अपने अजीजों के लिए सूरज पर प्लॉट्स खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। डेनिस होप। दोस्तों, सूरज की मालकिन से मुलाकात के बाद आपको मिलाते हैं डेनिस होप से, जो ये कहता है कि चांद इसकी मिल्कियत है, जबकि इस शख्स की खुशफहमी यह भी है कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। 1980 की दहाई में चंद साल ऐसे आए जब डेनिस होप कुछ अरसे के लिए बेरोजगार रहा। कोशिश के बावजूद इसे कोई नौकरी ना मिली। अमेरिका के रिहायशी डेनिस ने सोचा कि क्यों ना प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का काम किया जाए। इस ख्याल ने उसे उकसाया कि चांद की जमीन को बेचा जाए। यह सोचकर डेनिस ने आलमी कवानीन की छानबीन की तो उसे यूनाइटेड नेशन का एक कानून दिखाई दिया। 1967 में पास होने वाले इस कानून के मुताबिक कोई मुल्क चांद को अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकता, लेकिन किसी शख्स के हवाले से इसमें कोई पाबंदी आयद नहीं होती। डेनिस होप ने फौरन एक खत अक़वाम मुत्तहिदा को लिखकर भेजा, जिसमें उसने खुद को चांद का मालिक करार दिया। उस दिन से आज तक इस शख्स ने चांद पर कई प्लॉट्स फरोख्त किए हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस शख्स ने चांद की जमीन का 700 एकड़ रकबा फरोख्त कर दिया है। आपको यह भी बताते चलें कि अमेरिका के साबका 3 सदूर जॉर्ज बुश, रोनाल्ड रेगन और जिमी कार्टर ने इस शख्स से चांद पर प्लॉट्स खरीद रखे हैं। इनका ख्याल है कि जमीन पर एटमी जंग की सूरत में वो यहां से फरार हासिल करके अपनी बकिया जिंदगी चांद पर गुजारेंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, हमें आपका इंतजार रहेगा। फिलिप डेविस।
नाज़रीन, सोलर सिस्टम में सफर करते हुए अब हमें रुख करना होगा मरीख की जानिब। यह कहानी है एक बरतानवी डॉक्टर की। फिलिप डेविस नामी इस शख्स की उम्र 60 बरस है। मौसूफ ने पैसे कमाने का अलग ही तरीका ढूंढा। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिस पर फिलिप ने मार्स यानी मरीख की जमीन को बेचना शुरू कर दिया। मरीख की सतह पर जमीन खरीदने के लिए आपको बहुत ही कम कीमत अदा करना पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर फिलिप ने 10 एकड़ का प्लॉट सिर्फ 100 रुपए में फरोख्त करना है। एक इंटरव्यू में फिलिप डेविस ने बताया कि वह पूरे मरीख को सिर्फ 27 मिलियन पाउंड में बेचने का ख्वाह है। अब तक 1100 अफराद इस डॉक्टर के हत्थे लुट चुके हैं और उन्होंने हजारों रुपए देकर मार्स की जमीन खरीद ली है। डॉक्टर डेविस का कहना है कि उन्हें पैसे की कोई लालच नहीं, लेकिन जमीन पर बढ़ती आबादी को देखकर उन्होंने एक मिशन शुरू किया है ताकि मुस्तकबिल में मार्स तक इंसानी रसाई आसान हो सके, लोग इस जानिब रागिब हों और दूसरे सियारों पर जिंदगी बसर करने की कोशिश की जाए। नाज़रीन, क्या आप ख्याल करते हैं कि इंसान जमीन के अलावा किसी दूसरे सियारे पर भी जिंदगी बसर कर सकता है? अपने जवाबात का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। लैंड फॉर सेल ऑन वीनस। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, निज़ाम शमसी में वाक़ एक सियारे यानी वीनस के नाम से आप दोस्त यकीनन वाकफियत रखते होंगे। वीनस सूरज के गिर्द अपना चक्कर बाकी तमाम सियारों की निस्बत देर से मुकम्मल करता है। एक बरतानवी कंपनी ने वीनस की जमीन बेचने के लिए रखी हुई है। लोनर एम्बेसी नामी वेबसाइट पर वीनस पर एक दिलफरेब प्लॉट खरीदा जा सकता है। इस कंपनी ने सादा लो इंसानों को बेवकूफ बनाकर लाखों डॉलर्स भी कमा रखे हैं। एक बरतानवी इदारे के मुताबिक इस कंपनी का मालिक बरतानिया का बहुत बड़ा बैरूपिया है। वो मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे अपनाकर अवाम को लूटता रहता है। इसे मुतअद्दिद बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो हमेशा जेल से फरार होने में कामयाब रहा। पिछले चंद सालों से इस शख्स ने वीनस नामी सियारे की जमीन बेचने का धंधा स्टार्ट कर रखा है। यहां आपको इस बात से आगाही देना भी जरूरी है कि खलाई तहकीक में यह बात सामने आई है कि वीनस का दर्जा हरारत 462 डिग्री सेल्सियस है, जो किसी भी इंसान को पकौड़े में तब्दील करने के लिए काफी है। यही नहीं, वीनस के बारे में यह भी कहा गया है कि इस पर तेजाबी बारिशों वाले बादल हर वक्त बरसते रहते हैं, लिहाजा एक इंसान का वहां जाना नामुमकिन है। लेकिन आफरीन है उन अफराद पर जिन्होंने लोनर एम्बेसी से वीनस की जमीन खरीदी और इस गलतफहमी में मुब्तला हैं कि वो एक दिन उस सियारे पर जाकर जिंदगी गुजारेंगे। प्रॉपर्टी ऑन यूरेनियस। द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सोलर सिस्टम में एक ऐसा सियारा भी वजूद रखता है जिसके बारे में यह ख्याल किया जाता है कि आने वाले 1000 सालों में भी इस पर इंसानी आबादकारी मुमकिन नहीं। साइंसी तहकीक के मुताबिक यहाँ खतरनाक जहरीली गैसें पाई जाती हैं, जबकि यूरेनियस की पथरीली जमीन पर हर वक्त धमाके होते रहते हैं और ये चट्टानें दूर दूर तक फैल जाती हैं। इस सियारे पर 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस पाई जाती है। ताहम इसका साइज हमारी जमीन से 60 गुना ज्यादा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर हम इंसानों ने इस सियारे को भी कारोबार का हिस्सा बना रखा है। एक यूरोपीय फर्म ने इसे भी इंसानों के रहने के लायक करार दिया और इसकी ऑनलाइन फरोख्त शुरू कर दी। यूरेनियस पर 1 एकड़ जमीन सिर्फ 2500 रुपए में खरीदी जा सकती है। आपकी हैरतों में मजीद इजाफे के लिए अर्ज करते चलें कि साइंसी तहकीक ये भी साबित करने से कासिर है कि हकीकत में यूरेनियस पर जमीन मौजूद है भी या नहीं, क्योंकि चंद थ्योरीज के मुताबिक ये सियारा सिर्फ गैस और पत्थरों का एक गोला भी हो सकता है। लेकिन इस खदशे को भुलाकर कई अफराद ने यूरेनियस पर जमीन खरीद ली है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वीडियो देखकर आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इस गोल दुनिया में कैसे कैसे अफराद पाए जाते हैं। इनकी सोच का लेवल भी आप पर खुलकर वाज़ेह हो चुका होगा। क्या इन्हें बेवकूफाना हरकत से तशबीह दी जा सकती है? यस और नो? हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आप दोस्तों के लिए मालूमाती साबित हुई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।